यूएन में रूसी प्रतिनिधि ने बड़ा बयान दिया है। यूएन में रूसी प्रतिनिधि ने एक बार फिर अमेरिका को घेरा है। लगातार रूस की तरफ से अमेरिका को घेरा जा रहा है। यूएन में रूसी प्रतिनिधि ने बड़ा बयान जारी किया। दुनिया को आत्मघाती संघर्ष में झोंक रहा है अमेरिका, ये कहना है रूस का। यूक्रेन को हथियार देने से लगातार संघर्ष बढ़ रहा है, दुनिया पर खतरा बढ़ रहा है। आत्मघाती संघर्ष की तरफ दुनिया को धकेल रहा है अमेरिका, यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने की वजह से। हमारे साथ यहाँ तो मेहमान मौजूद हैं ही हमारे इस स्पेशल स्टूडियो में, लेकिन साथ ही हमारे साथ हिमांशु मौजूद हैं पोलैंड से और हमारे साथ कीव से मौजूद हैं कुलदीप। लेकिन हिमांशु, सबसे पहले आप ही का रुख करते हैं। ये जो लगातार बात होती है कि हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं और ये अमेरिका दुनिया को एक आत्मघाती संघर्ष की तरफ मोड़ रहा है, जो रूस कह रहा है, लेकिन अभी भी यूक्रेन का ये कहना है, और अगर आप एक्सपर्ट्स की बात को माने तो उनका ये कहना है कि ये काफी नहीं है हथियार यूक्रेन को एक निर्णायक बढ़त देने के लिए, यानी उसे और हथियार चाहिए होंगे। जी, प्रॉब्लम यह है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि यूरोप में वॉर फटीग आ रहा है। इनफैक्ट अगर आपको, जैसे आप कल भी हमने रिपोर्ट किया था कि जो बाइडेन, जो कि यहाँ पे 2 दिन की ट्रिप थी, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल एक नेवर एंडिंग सपोर्ट की तरह एक तरीके से प्रॉमिस किया। उन्होंने बोला कि हम यूक्रेन के साथ हैं। उन्होंने बोला कि ये वॉर सिर्फ तब खत्म हो सकेगी जब रशिया अटैक करना बंद करेगा। लेकिन जब जो बाइडेन वापस गए अमेरिका, तो अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि वो हमेशा तक यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, नेटो की अपनी लिमिटेशंस हैं, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, इवन ऑस्ट्रेलिया तक ट्रेनिंग दे रहा है यूक्रेन को, लेकिन ये कब तक दे पाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। पोलैंड की इकोनॉमी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पोलैंड की जो आर्मी है, वो जो उनके पास जो सप्लाई दे सकते हैं वो भी बहुत ही लिमिटेड पे हैं। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि एक लिमिट तक सपोर्ट मिल सकता है यूक्रेन को, और कब तक मिलेगा ये बताना होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन खुद एक बहुत ज्यादा अपनी इकोनॉमी को लेकर सफर कर रहा है और वॉर फटीग यहाँ पे आ रहा है। ठीक है हिमांशु, मैं आपके पास आ रहा हूं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूक्रेन के यंगेस्ट एमपी युराश। वो इससे पहले ज़ेलेंस्की के सीनियर स्पोक्स पर्सन भी रह चुके हैं। युराश हमारे साथ हैं। युराश, वेरी वार्म वेलकम टू TV9 एंड सी यू आर फ्रॉम यूक्रेन ऑल्सो, एंड इफ यू आर नॉट रॉन्ग यू आर लाइक अ सोल्जर इन वॉर जोन राइट नाउ, एंड 1 year of the war is being almost completed. So from Ukraine's point of view, what is your analysis after 1 year of this war? What are you seeing? What have you seen so far? Just we want to know. From Ukraine's point of view, where is the Ukraine right now in this war? The reality is that we are beating back the Russians. We beat them near our capital. We beat them around the north. We beat them back in the east, and we beat them back in the south. And basically, as we are advancing, we're showing the world that this imperialism, this aggressive imperialism of Russia will not stand. So Yurash, if you remember, I was there in Ukraine and I had done an interview with you, and if I remember correctly, you can speak a bit of Hindi. You've been to India, and when we spoke at that point in the Kyiv center, just near checkpoints. Yurash, that's this is Sumaira Khan from TV9 Bharatvarsh, and yes. I can understand if you're at a checkpoint, Yurash, but we spoke a year back in Kyiv. Yes, and right now, after a year, how do you assess because one thing that has come out of this war is the determination of the Ukrainian people. Does it still stand as strong as it was a year back? It's very clear that the reality of Russian forces was far different than the expectations of the entire world. I've seen with my own eyes, I've seen very much that Russian forces are a sham, and they are a Goliath on clay legs, pretending to be that menacing force in the world, but only causing chaos, murder, and death. For my part, first, when you interviewed me, that was before my mobilization, and before the fight I did around Kyiv, and before the time in the summer where I fought in the trenches around Bakhmut, which is better in the news, and I've seen with my own eyes what is the reality of the Russian approach to war. That is to basically slaughter as many people from their side and from the side that they are attacking and call that a victory. The reality is that we will win this because the Russians have here blunt imperialism they are aiming at, and we are defending our own nation, and we have nowhere
to go but to just stand here and fight in every single way. Yurash, one of our guests wants to ask you a question. Who's there on the panel? एक मिनट सर You might. Greetings, my friend. First of all, I would like to compliment Ukraine and you for the kind of resistance that you're putting up. It is Herculean, it is amazing. Salute. Now, the only bit that I want to seek your thoughts on is that the country that is getting destroyed in the bargain is Ukraine. The big powers are fighting. Ukraine is getting destroyed. सर उनसे संपर्क टूट गया, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, अभी उनसे संपर्क टूट गया, सॉरी। तो देखिए युवराज से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन सुमेरा हाँ बताइए। प्रोफेसर राजन शायद एक सवाल लेना चाहते थे, संपर्क टूट गया, लेकिन आप अपनी बात कर रहे हैं। मैं मुझे लगता है कि विष्णु सर के सवाल को ही पूछना चाहता था अपने शब्दों में। मैं समझने की कोशिश यह कर रहा था यूक्रेन में कि वहाँ के लगभग जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, यूरोप में आज के समय पे दे आर रोमिंग अराउंड, जो प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं, आर्मी हैं, वो युद्ध जोन में हैं। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एनर्जी का, वो लगभग 30 से 40% ख़त्म हो चुका है। और ज़्यादातर लोगों को लगता है, यूरोप में भी, अमेरिका में भी और ग्लोबल साउथ में तो 80-90% लगता है कि यूक्रेन इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा। जिस ढंग से वो प्लान किया है कि क्राइमिया और सब जगह से रशियन फोर्सेस को भगाएगा, ये नहीं होने वाला है। तो मैं यही सवाल उनसे पूछने वाला। एक चीज़ और है विष्णु सर, आप सॉरी सर मैं आपको बीच में, विष्णु सर इन्होंने मालूम है क्या कहा था युवराज ने? इन्होंने कहा था कि मोदी ही इस देश में, दुनिया में ऐसे नेता है जो इस वॉर को रुकवा सकते हैं। दैट मीन्स उनको लगता है कि रूस से अगर कोई नेगोशिएशन करवा सकता है तो वो मोदी जी ही करवा सकते हैं। यूक्रेनियंस भी ये सब बोल रहे हैं सर। मोदी जी और पुतिन जी का बड़ा अच्छा संपर्क है, रिश्ता है, रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। पर दो लोग सिर्फ लड़ाई रोक सकते हैं, एक पुतिन और एक बाइडन, या और कोई लड़ाई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब तक इनकी इच्छा नहीं होगी तब तक लड़ाई नहीं रुकेगी।